बताओ, हर महीने आप कितने लोगों को देखते हो जो ये कहते हैं कि यार पैसा तो है मेरे पास पर कहाँ लगाऊं समझ नहीं आता। कोई कहता है इक्विटी में डालो, मार्केट क्रैश हो जाता है। कोई कहता है एफडी करो, इन्फ्लेशन खा जाते हैं रिटर्न्स को। कोई कहता है रियल एस्टेट, पर 1 करोड़ में फ्लैट तो आता ही नहीं आजकल। म्यूचुअल फंड, वो भी तो अल्टीमेटली मार्केट से ही लिंक्ड है। तो आखिर करे क्या एक स्मार्ट इन्वेस्टर? और सबसे बड़ा डर, क्या मेरा पैसा एक ही जगह लॉक हो जाएगा? दोस्तों, ये कंफ्यूजन, ये डर बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली ये डर ही आपको एक एवरेज इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है, क्योंकि जो बिना सोचे कहीं भी पैसा लगा देते हैं वो तो ये चीज पहले समझते ही नहीं। तो आज का एपिसोड उन सबके लिए है जो सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं हूं साक्षी और मैं आज आपको एक ऐसा फंड दिखाऊंगी जहां सिर्फ 1 करोड़ में आपका पैसा एक साथ प्राइवेट क्रेडिट में काम करेगा, रेगुलर इनकम के लिए, प्राइवेट इक्विटी में काम करेगा, बड़े ग्रोथ के लिए, रियल एस्टेट में काम करेगा, स्टेबिलिटी के लिए, और अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में काम करेगा, एक्स्ट्रा अल्फा के लिए। मतलब कि एक ही इन्वेस्टमेंट, 4 अलग एसेट क्लासेस, एक प्रोफेशनल टीम और टारगेट रिटर्न 18 to 20% ग्रॉस पर एनम। ये है न्यू प्राइम फंड, न्यू ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स का सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 AIF। इसे आप एक कोडिफाइड फैमिली ऑफिस समझिए जो पहले सिर्फ 100 करोड़ वालों के लिए अवेलेबल था और अब 1 करोड़ से शुरू होता है। तो अगर आप भी उस कंफ्यूज इन्वेस्टर की कैटेगरी से निकलकर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजी, रिटर्न्स, फीस, टैक्स, लिक्विडिटी, सब कुछ 360 डिग्री देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू ग्रुप के सफर की। न्यू ग्रुप की नींव काफी स्ट्रॉन्ग है। ये ग्रुप 25,000 करोड़ AUM मैनेज करता है और 85,000 करोड़ एसेट्स अंडर एडवाइजरी हैंडल करता है। ग्रुप की नेटवर्थ है 2,500 करोड़, जो ये बताता है कि ये सिर्फ एक फंड हाउस नहीं, ये एक सीरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इनके इन्वेस्टर्स कोई छोटे मोटे नहीं। MUFG, मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप जापान, Peak 15 formerly known as Sequoia India, Clearian Capital USA based family office और TVS Capital Funds, ये सब न्यू ग्रुप में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सब Sequoia और MUFG किसी पे दाव लगाते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ तो खास है। और स्पेसिफिकली न्यू प्राइम फंड की बात करें तो ये एक सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 AIF है। टारगेट फंड साइज 1000 करोड़, 75% ड्रॉडाउन पहले ही हो चुका है। सिर्फ 6 महीने में 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। टोटल डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी 355 प्लस करोड़। ये फंड अपने आप में एक बेस्ट ऑफ न्यू कंपाइलेशन है। न्यू ग्रुप के सारे एसेट क्लासेस की सबसे बेहतरीन डील्स एक ही फंड में। अब चलो बात करते हैं लीडरशिप की, द वेटरन माइंड्स। किसी भी AIF में सबसे जरूरी होता है कौन है स्टीयरिंग व्हील पे। न्यू प्राइम फंड के पीछे एक पूरी गैलेक्सी ऑफ वेटरन्स हैं। नितिन जैन, MD एंड चेयरमैन, ये पहले एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट के CEO थे। उन्हें इंडस्ट्री का 24 साल का तजुर्बा है। वरुण वाजपेयी, चेयरमैन, मैक्वेरी इंडिया के एक्स कंट्री हेड रह चुके हैं। इन्हें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड भी मिला है। हेमंत गागा, CEO, ये भी एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CEO रह चुके हैं और उन्हें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का किंग माना जाता है। पुनीत जैन, CIO, इनका बैकग्राउंड गोल्डमैन सैक्स और कोटक से है, जो फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लीड करते हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल की टीम है जो हर साल हजारों डील स्कैन करती है ताकि सिर्फ बेस्ट ऑफ न्यू डील्स ही आपके पोर्टफोलियो में आए। ये सिर्फ एक फंड हाउस नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन है। और दोस्तों, न्यू प्राइम फंड की स्ट्रैटेजी कोई एक इंजन पर नहीं बल्कि 4 मजबूत बकेट्स पर टिकी है। इसे आप एक डाइवर्सिफाइड बास्केट समझिए जहां रिस्क कम और रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। बकेट 1, प्राइवेट क्रेडिट, 30 to 50% ये फंड का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ आप बैंक की जगह काम करते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनीज को सिक्योर्ड लोन देते हैं जहां कोलैटरल यानी सिक्योरिटी मजबूत हो। इसका टारगेट 15 to 23% रिटर्न है, जो आपको ईयर 2 से मिलने वाले 9 to 10% एनुअल पे आउट का बेस बनाता है। बकेट 2, प्राइवेट इक्विटी, 20 to 30%। यहाँ पैसा उन ग्रोथ स्टेज कंपनीज में लगाया जाता है जो या तो प्रॉफिटेबल है या IPO की तरफ बढ़ रही है। इसका टारगेट सबसे ज्यादा है, 20% से 35% तक, जो आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में आपकी मदद करता है। बकेट 3, रियल एस्टेट, 5 to 15%। यहाँ रेट्स और इन्वेट्स में इन्वेस्ट होता है। ये एसेट आपको 12 to 15% रिटर्न के साथ रेगुलर कैश डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल बढ़ने का मौका देते हैं। बकेट 4, अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड, अप टू 25%।
ये फंड की सबसे एजाइल पॉकेट है। जब भी मार्केट में आईपीओ, बायबैक या डिमर्जर जैसे शॉर्ट टर्म मौके आते हैं, ये बकेट उन्हें तुरंत कैप्चर करती है। टारगेट रिटर्न 10 to 20%। वही अब बॉटम लाइन समझिए कि जब ये चारों मिलते हैं तो फंड 18 to 20% का ग्रॉस रिटर्न टारगेट करता है। क्रेडिट और रियल एस्टेट आपको रेगुलर इनकम देते हैं और पीई और लिक्विड बकेट्स आपका कैपिटल ग्रोथ यानी वेल्थ क्रिएशन हैंडल करता है। अब सवाल ये है कि इतने सॉलिड रिटर्न्स आते कहां से हैं? इसका राज छुपा है नियो की डील सोर्सिंग मशीन में। नियो ग्रुप के 6 फाउंडर्स, 7+ फंड मैनेजर्स और 40+ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स का एक बड़ा इकोसिस्टम है। पिछले 3 सालों में इन्होंने 1900 से ज्यादा डील स्कैन करी हैं, लेकिन आपके इस फंड में सिर्फ टॉप 2 to 3% डील्स यानी सिर्फ 40 से 50 बेस्ट ऑफ न्यू डील्स ही एंट्री पाती है। इसका सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज क्या है? न्यू प्राइम फंड को ये नए सिरे से डील ढूंढनी नहीं पड़ती। न्यू पहले से ही हाई यील्ड क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में अपने स्पेशलिस्ट फंड चला रहे हैं। इस फंड को वही डील्स मिलती है जो पहले से टेस्टेड और अंडररिटन है। तो ये 18 to 20% का टारगेट रिटर्न बनता कैसे है? चलिए इसे मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करके समझते हैं। हाई यील्ड क्रेडिट 30% वेटेज के साथ ये पोर्टफोलियो में 6 to 7% रिटर्न कंट्रीब्यूट करता है। प्राइवेट इक्विटी 30% वेटेज के साथ सबसे बड़ा अल्फा यानी 7 to 8% रिटर्न यहाँ से आता है। अब बारी अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड 20% वेटेज से लगभग 2.5 to 3% कंट्रीब्यूशन मिलता है। परफॉर्मिंग क्रेडिट 15% वेटेज से 2 to 3% रिटर्न जुड़ता है। रियल एस्टेट बाकी बचा 0.75 to 1.5% यहाँ से आता है। टोटल रिजल्ट 18% से 20% का ग्रॉस रिटर्न। और सबसे अच्छी बात, प्राइवेट क्रेडिट और परफॉर्मिंग क्रेडिट का जो हिस्सा है वो आपको ईयर 2 से 9 to 10% का एनुअल पे आउट देने वाली है। चलिए बात ट्रैक रिकॉर्ड की। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। नियो की पुरानी स्ट्रैटेजीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। स्पेशल सिचुएशन क्रेडिट 23% IRR हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर 21% IRR, हर स्ट्रैटेजी ने अपने टारगेट को या तो मैच किया है या तो बीट किया है। ये कंसिस्टेंसी दिखाती है कि उनका अंडरराइटिंग मॉडल कितना सॉलिड है। अब बात करते हैं नियो प्राइम फंड के करंट पोर्टफोलियो की। सिर्फ 6 महीने में उन्होंने 355 करोड़ प्लस डिप्लॉय कर दिया है। पूरे 18 एक्टिव डील्स को हम 4 बड़े बकेट्स में समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला है हाई यील्ड क्रेडिट, 7 डील्स। स्टील, केमिकल्स और डिस्टिलरी जैसे सेक्टर्स में 145 करोड़ लगाए गए हैं, जहां 19% से 22% तक का सॉलिड IRR एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरा है प्राइवेट इक्विटी, 1 मेजर डील। इंडिया की लीडिंग डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म में 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसका टारगेट 20 to 30% IRR है। तीसरा परफॉर्मिंग क्रेडिट, 3 डील्स। फाइनेंशियल सर्विसेज में 74 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं, जो स्टेडी 15 to 18% रिटर्न का सिम रखते हैं। लास्ट है लिक्विड एंड रियल एस्टेट, 7 डील्स। डेटा एनालिटिक्स, NBFCs, रिट्स और एनविट्स में लगभग 60 करोड़ स्प्रेड है, जहां 14% से लेकर 20% प्लस तक के रिटर्न्स टारगेट हैं। दोस्तों, किसी भी फंड की असली काबिलियत तब पता चलती है जब वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना करे, बल्कि सही वक्त पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी करे। नियो प्राइम ने पिछले महीनों में ऐसे एग्जिट किए जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए इन 4 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, द सुपर फास्ट रेट एग्जिट। उन्होंने एक रेड डील में 10 करोड़ लगाए और सिर्फ 30 दिन के अंदर वहां से एग्जिट ले लिया। रिजल्ट 200% का एनुअलाइज IRR। सिंपल शब्दों में उन्होंने सस्ते में अलॉटमेंट लिया और रिलेशनशिप के फायदे उठाकर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा है स्मार्ट क्रेडिट एग्जिट। परफॉर्मिंग क्रेडिट में उन्होंने 20 करोड़ लगाए थे। इस डील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने उसे बाय आउट कर लिया। सिर्फ 45 डेज में फंड ने 61% IRR जनरेट किया है। तीसरा, मार्केट करेक्शन का फायदा। जब मार्च में मार्केट थोड़ा गिरा तो उन्होंने लिस्टेड इक्विटीज में मौका देखा, वहां इन्वेस्ट किया और जब स्टॉक थोड़ा ऊपर गया तो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। इसका IRR निकल कर आया 270%। अब समझो IPO पॉप स्ट्रैटेजी। आपने IPO लिस्टिंग गेन्स के बारे में तो सुना होगा। न्यू ने 11 अलग अलग सेक्टर्स के IPOs में 5.9 करोड़ डिप्लॉय किए और उन्हें कंबाइंड 37% IRR मिला। अगर आपको लग रहा है कि फंड के सारे अच्छे डील्स खत्म हो गए हैं तो रुकिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। न्यू के पास अभी 190 करोड़ से ज्यादा की पाइपलाइन रेडी है। मतलब आगे चल के ये फंड इन सेक्टर्स में बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है। पहला है कंज्यूमर और फाइनेंशियल सर्विसेज,
पीई डील्स, सीमेंट सेक्टर में अकेला 30 करोड़ का बड़ा कमिटमेंट, और केमिकल, हॉस्पिटैलिटी और टेलीकॉम इन्वेस्ट जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में भी। इसका मतलब फंड मैनेजर के पास डील्स की कोई कमी नहीं है और वो कंटिन्यूसली नए मौके ढूंढ रहे हैं आपके कैपिटल पर अल्फा जनरेट करने के लिए। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब जो आपकी प्लानिंग के लिए जरूरी है। पहला, मनी कॉल, एक बार या इंस्टॉलमेंट। नियो प्राइम फंड एक ड्रॉ डाउन बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं होती। फंड मैनेजर डील्स के हिसाब से कॉल करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़। टेन्योर की बात करें तो ये क्लोज एंडेड फंड है जिसका फुल टेन्योर 6.5 इयर्स है। एक्सटेंडेबल है बाय 1+1 इयर्स अगर जरूरत पड़े तो। फंड इकोनॉमिक लाइफ 4.5 इयर्स। इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करें तो 4 इयर्स। बैलेंस एग्जिट पीरियड 2.5 इयर्स, मतलब आपका पैसा 4 साल तक एक्टिवली डिप्लॉय होता रहता है और फिर रिमेनिंग 2.5 इयर्स में एग्जिट रियलाइज होते हैं। लिक्विडिटी बीच में निकाल सकते हैं। ये प्राइवेट मार्केट फंड है तो ऑब्वियसली लिक्विड नहीं है लाइक म्यूचुअल फंड, लेकिन ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ने एक यूनिक मिड टर्म लिक्विडिटी विंडो बनाया है। ये फीचर ईयर 2 के बाद एक्टिवेट होता है या फाइनल क्लोज विच एवर इज लेटर ईयर 5 तक अवेलेबल रहता है। 50 करोड़ की लिक्विडिटी विंडो हर क्वार्टर खोलती है। प्राइसिंग NAV पर 10% डिस्काउंट पोस्ट नेशनल कैरी और एक्वायर्ड टैक्सेस, प्रो रेटा एलोकेशन, कोई इंडिविजुअल कैप नहीं। न्यू ग्रुप ने 200 करोड़ अपना कैपिटल इस लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए डेडिकेट किया है। ये फीचर इंडस्ट्री में रेयर है। टिपिकली कैटेगरी 2 VIFs में बीच में निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। न्यू ने इन्वेस्टर को एक जेन्युइन एग्जिट ऑप्शन दिया है। चौथा है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ईयर 2 से शुरू होकर फंड टारगेट्स 9 to 10% एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका पैसा लॉक्ड है पर कैश फ्लो आ रहा है रेगुलरली। दोस्तों रिटर्न्स तो अच्छे हैं पर सेफ्टी का क्या? न्यू प्राइम फंड ने 4 स्ट्रॉन्ग गार्डरेल्स तैयार किए हैं जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये फंड किसी दूसरे न्यू फंड को एग्जिट देने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। हर डील बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। 10% रिस्क कैप, किसी भी एक सिंगल डील में इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा नहीं होगी ताकि अगर एक डील खराब भी हो तो बाकी पोर्टफोलियो सेफ रहे। और तीसरा, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, डील के टर्म्स और अंडरराइटिंग वही होंगे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड के लिए होते हैं, मतलब कोई स्पेशल फेवर्स नहीं। कॉन्टिन्यूअस वॉच, एक रोबस्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के जरिए हर डील पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि किसी भी खतरे से पहले पता चल सके। साथ ही 40 to 50 डील्स में डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपके रिस्क बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है जो इस फंड को काफी सिक्योर बनाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, खर्चा कितना होगा। तो देखिए इसमें फीस आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करती है। इसमें 3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। मैनेजमेंट फी, ये हर साल फंड चलाने की कॉस्ट है। कैरिड इंटरेस्ट, ये फंड का प्रॉफिट शेयर है, लेकिन ये तभी लेंगे जब आपका रिटर्न 10% हर्डल रेट के ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्लासेस समझिए। क्लास A1 समझिए, 2 करोड़ से कम, फीस है 2.25% PA और प्रॉफिट शेयरिंग 15%। क्लास A2, 2 करोड़ से ज्यादा, 7 करोड़ से कम, फीस थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पे 2.00% और प्रॉफिट शेयर है 10%। क्लास A3, 7 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से कम, फीस और नीचे आती है 1.75%, प्रॉफिट शेयर वही है 10%। क्लास A4, 20 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम, फीस सिर्फ 1.50% और प्रॉफिट शेयर घटकर 7.5% रह जाता है। लास्ट क्लास A6 यानी ग्रेटर देन 50 करोड़, सबसे कम फीस 1.00% और प्रॉफिट शेयर सिर्फ 5%। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाली बात है। हर्डल रेट 10% का मतलब है कि पहले 10% रिटर्न तक कोई परफॉर्मेंस फीस नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो अल्फा जनरेट होगा उस पर कैरिड इंटरेस्ट लगेगा। मैनेजमेंट फी पहले 2 साल ड्रॉ डाउन पर एक्योर होता है, उसके बाद NAV यानी फंड की करंट मार्केट वैल्यू पर। फीस में एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से एक्चुअल पर चार्ज होंगे। नो कैचअप, मतलब मैनेजर को पहले हर्डल क्रॉस करनी पड़ेगी तब जाके उन्हें अपना शेयर मिलेगा। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए फीस सिग्निफिकेंटली कम होती है। 50 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 1% मैनेजमेंट फीस और 5% कैरी। ये इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्राइसिंग है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, सारी फीस और टैक्सेस काटने के बाद मेरी जेब में क्या आएगा। दोस्तों बहुत लोग AIF से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फीस और टैक्सेस मिलके सारा पैसा खा जाता है। तो आज हम इस डर को नंबर से तोड़ेंगे। ग्रॉस रिटर्न टारगेट 18% से 20%। इसके बाद क्या होता है, 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, फीस कटने के बाद
मैनेजमेंट फी, कैरिड इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब कटने के बाद जो नेट IRR प्री टैक्स बनता है वो है 14.5% टू 16.5%। ये क्लास A1 के लिए है, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के इन्वेस्टर्स के लिए, जहां फी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्री टैक्स रिटर्न्स और बेहतर होंगे। स्टेप 2, टैक्स स्ट्रक्चर समझिए। कैटेगरी 2 AIF में टैक्सेशन पास थ्रू होती है, मतलब टैक्स फंड लेवल पर नहीं, आपके लेवल पर कटता है। इसी फंड में 4 अलग एसेट क्लासेस हैं: प्राइवेट क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी, रियल एसेट्स, अपॉर्चुनिस्टिक लिक्विड, और हर एक पर टैक्स अलग अलग होता है। प्राइवेट क्रेडिट रिटर्न्स यानी इंटरेस्ट इनकम यानी हायर स्लैब रेट पर टैक्स, इक्विटी PE रिटर्न्स, कैपिटल गेन्स, लोअर LTCG STCG रेट पर टैक्स, रियल एसेट्स, रेट इनविट डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स टैक्स ट्रीटमेंट। सब स्ट्रीम्स को मिला के न्यू ने एक ब्लेंडेड टैक्स रेट कैलकुलेट की है 27%। ये 27% कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये फंड के एक्चुअल एसेट एलोकेशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न मिक्स को कंसीडर करके कैलकुलेट किया गया है, वेटेड एवरेज है। स्टेप 3, फाइनल नेट IRR पोस्ट टैक्स। 27% ब्लेंडेड टैक्स कटने के बाद जो आपकी जेब में एक्चुअल आता है वो है नेट IRR पोस्ट टैक्स 10.5% टू 12.1%। तो देखो, सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी नियो प्राइम फंड FD से डबल से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और निफ्टी के कंपैरिजन में इक्विटी मार्केट का पूरा वोलेटिलिटी रिस्क उठाए बिना कंपेरेबल या बेटर रिटर्न। समरी एंड फाइनल वर्डिक्ट सुनो। नियो प्राइम फंड का पूरा केस क्या है? एक लाइन में कहूं तो ये फंड आपको इंडिया के प्राइवेट मार्केट के सबसे बेहतरीन डील्स में से एक्सेस देता है। वो डील्स जो नॉर्मली सिर्फ 100 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करने वाले फैमिली ऑफिसर्स को मिलती है, और ये सब एक सिंगल डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज स्ट्रक्चर में। मेरा वर्डिक्ट सुनो, न्यू प्राइम फंड एसेंशियली एक बंडल्ड फैमिली ऑफिस है, जहां 1 करोड़ का इन्वेस्टर भी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्राइवेट मार्केट एक्सपोजर पा सकता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रियल है, टीम एक्सेप्शनल है, डील फ्लो जेन्युइन है, लिक्विडिटी फीचर इनोवेटिव है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने नेट रिटर्न्स खुद शेयर किए बिना छुपाए। रेटिंग में देती हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो क्या आप इंडिया के प्राइवेट मार्केट में एक कोडिफाइड फैमिली ऑफिस स्टाइल एक्सेस के लिए तैयार है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे AIF प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।